स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि हम किस तरह से एक इंग्लिश कॉमिक बुक से पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले ही हर वर्ड का मतलब हिंदी में लिख दिया है, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये इंग्लिश कॉमिक बुक का 10th पार्ट है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यू आर मैरिड सर, आरंट यू? तुम शादीशुदा हो सर, क्या तुम नहीं हो? आई वॉज हैविंग सम फन, मैं कुछ मज़े कर रहा था। या मैं कुछ थोड़ा मज़े करना या मैं थोड़ा मज़ा कर रहा था मैं थोड़े मज़े कर रहा था। मैरिज इज अ होल अदर थिंग, शादी पूरी तरह से अलग बात है। एज अ मैन, जैसे आदमी के तौर पर। आई थिंक यू नो डैट आई मीन, मुझे लगता है तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। ऑल आई डिड वॉज गिव हिम अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ पेपर। फ्यू स्क्रैप्स का मतलब होता है कागज के टुकड़े या बेकार के पेपर। मुझे सब मैंने दिए थे कुछ कागज के टुकड़े। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है। आई एम सो रिवॉल्यूशन, मैं बड़ा क्रांतिकारी नहीं हूँ यहाँ। कांट यू कट मी अ ब्रेक, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। टू टेल यू द ट्रूथ मिस्टर हैवर्ड, तुम मुझे सच बताओ मिस्टर हैवर्ड। आई हैवन टोल्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को नहीं बताया। डैट आई वर्क फॉर द ट्रिपल एस, कि मैं काम करता हूँ ट्रिपल एस के लिए। और आई डोंट प्लान टू, और मेरी योजना नहीं है। पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट थिंक इज अ डेंजरस जॉब। पार्ट ऑफ द रीजन का मतलब होता है, रीजन माने वजह, तो पार्ट माने होती है हिस्सा या किसी पार्ट का। ये एक वजह ये है कि दिस इज अ डेंजरस जॉब, कि ये एक खतरनाक काम है। एंड आई डोंट वांट टू वरी है, और मैं उसे चिंता में नहीं डालना चाहता या उसे चिंता नहीं देना चाहता। बट द अदर पार्ट इज डैट, दूसरी वजह ये है कि इज वॉट, दूसरी वजह यह है कि आई डोंट वॉन्ट हर नोइंग हाउ डर्टी माई हैंड हैव टू गेट समटाइम। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और यहाँ माई हैंड का मतलब होता है जो बुरे काम करने पड़ते हैं। कभी कभी कितने गंदे या कितने बुरे काम करने पड़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट हर नोइंग, मैं उसे बताना नहीं चाहता। मिस्टर हैवर्ड, द क्राइम यू कमिटेड इज कॉल्ड ट्रेजन। द क्राइम यू कमिटेड इज कॉल्ड ट्रेजन। द क्राइम यू कमिटेड का मतलब होता है आपके द्वारा किया हुआ अपराध राजद्रोह कहलाता है। ट्रेजन का मतलब होता है राजद्रोह, राजद्रोह कहलाता है। मे बी दोज वर जस्ट स्क्रैप्स ऑफ पेपर टू यू, शायद वे तुम्हारे लिए कागज के टुकड़े हो सकते थे। बट दोज स्क्रैप पेपर, लेकिन वे कागज के टुकड़े। डेंजरस का मतलब होता है एंडेंजरस माने खतरे में डालना, और काउंटलेस सिटीजन का मतलब होता है अनगिनत नागरिक। तो बट दोज स्क्रैप ऑफ पेपर माइट हैव एंडेंजरस द लाइव्स ऑफ काउंटलेस सिटीजन, वे कागज के टुकड़े अनगिनत नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल सकते थे। डू यू नॉट सी डैट, क्या तुमने ये नहीं देखा। अनलाइक यू, तुम्हारे विपरीत। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता हूँ, अपनी बहन से प्यार करता हूँ। एंड आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री डेट सी लाइफ से। डू वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी करना पड़े, मुझे जो कुछ भी करना पड़े इस शहर को बचाने के लिए मैं करूँगा। डेट सी लाइफ से, जिससे जिसमें जिसमें वो रहती है।
वॉट एवर इट टेक, चाहे जो भी करना पड़े। आई डोंट केयर हाउ मच यू हर्ट मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच यू हर्ट मी, कितना तुम्हें चोट पहुंचाऊं, कितना तुम्हें चोट पहुंचाऊं। आई विल नेवर सेल आउट माई फ्रेंड्स नेवर, माई फ्रेंड्स नेवर का मतलब होता है, सॉरी, सेल आउट का मतलब होता है धोखा देना, और माई फ्रेंड नेवर में कभी भी अपने दोस्त को, मैं कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। यूर आ स्टबर्न फेलो बॉन्डमैन, स्टबर्न फ्लोर का मतलब होता है जिद्दी साथी, तुम एक जिद्दी साथी हो बॉन्डमैन। If only I could get her to show this level of focus when she is studying. If only का मतलब होता है काश, काश मैं उसे भी मैं उसे पढ़ाई करते समय भी इतनी ही ध्यान लगाने के लिए मना पाता। I've only got 2 bullets left. मेरे पास केवल 2 बुलेट बची हैं। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? How many bullets does bondman gun hold? How many का मतलब कितनी बुलेट्स बॉन्डमैन के गन में आती हैं। That gun there has an 8 round capacity, यानी कि उसके गन में 8 राउंड मतलब 8 गोलियां रखने की क्षमता है। So dash to 8, तो यानी 8 या तो यानी 2 8 हुए। So dash to 8, तो यानी 8 2 हुए, मतलब 2 8 हुए। Yes, that correct. तो he has 2 8 of his ammunition, ये बच्ची है जो बड़बड़ा रही है अपने आप में, ठीक है। तो उसके 2 8 के अपने ammunition है। And you are learning vocabulary too, और तुम भी vocabulary सीख रही हो। Maybe shall learn faster if we use her cartoon as an example, शायद उसे जल्दी ही सिखा पाऊंगा या वो जल्दी सीखेगी यदि मैं उपयोग करूं उसके एग्जाम्पल के तौर पर कार्टून। I'll work that into my lesson, मैं इसे अपने पाठों में शामिल कर लूंगा। Lloyd, we have got a big problem, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। Welcome of you are late today, तुम आज लेट हो। 2 8 of ammunition, इट्स यूरी उसका भाई है। माई ब्रदर कमिंग है, मेरा भाई आ रहा है। टू नाइट, आज रात। टू नाइट। आई नेवर टोल्ड हिम आई गॉट मैरिड, मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है। नाउ ही वांट्स टू सेलिब्रेट विद अस, अब वह चाहता है हमारे साथ सेलिब्रेट करना। आई ट्राई टू कन्विंस हिम टू कम अ डिफरेंट डे, मैंने कोशिश की भिन्न दिन मतलब अलग दिन में आने के लिए उसे कन्विंस माने मनाने की। बट ही इंसिस्टेड, लेकिन वह अड़ गया। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं। व्हाट इफ ही फिगर आउट इट्स अ सेम, यदि उसे पता चल गया इट्स अ सेम, ये दिखावा है। डोंट वरी, चिंता मत करो, दिस इज एग्जैक्टली वाई आई प्रिपेयर ही लव डोबी मैरिज किट, इसी स्थिति के लिए मैं तैयारी
कर रखी है, मैंने तैयारी कर रखी है। द लव डॉबी मैरिज किट। पापा एंड मम्मा आर गोना किस, पापा और मम्मा किस करने वाले हैं। आर नॉट, नहीं, नो। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन का प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।